हेलो डियर, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छा होंगे। आज हम बात करेंगे साइंस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही रामबाण है। साथियों, साइंस के अंदर इन 50 क्वेश्चन से एक दो क्वेश्चन जरूर आएगा। क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसके अंदर साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन। बताओ साथी, किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? बताओ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, आयोडीन। सेकंड प्रश्न है अपना, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? फैराडे का नियम, हुक का नियम, न्यूटन का नियम, आइंस्टीन का सिद्धांत। बताओ साथी, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत के नियम पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा फैराडे का नियम। क्या हो जाएगा राइट आंसर? फैराडे का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है? रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? सूक्ष्म तरंगे, इंफ्रारेड तरंगे, इंफ्रासोनिक तरंगे, इनमें से कोई नहीं। बताओ साथी, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? इसका आंसर क्या हो जाएगा साथी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए, सूक्ष्म तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? बैरोमीटर से, एनीमोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, स्ट्रोबोस्कोप से। बताओ, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? इसका आंसर होगा स्ट्रोबोस्कोप से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, स्ट्रोबोस्कोप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? मच्छर, मक्खी, चूहा, ये सभी। बताओ साथी, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, प्रतिवर्ती अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। लोहे पर जंग लगना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है? पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है? 28 किलोमीटर प्रति मिनट, 30 किलोमीटर प्रति मिनट, 36 किलोमीटर प्रति मिनट और 50 किलोमीटर प्रति मिनट। पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है साथी? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए,
28 किलोमीटर प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था साथी? डार्विन ने, मैक्सवेल ने, न्यूटन ने और जॉनसन ने। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, डार्विन ने। विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। बताओ चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है साथी? कम हो जाता है, बढ़ जाता है, समान रहता है, इनमें से कोई नहीं। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? फोटोवोल्टिक सेल, डेनियल सेल, ड्राई सेल और गैल्वेनिक सेल। बताओ साथी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, फोटोवोल्टिक सेल द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। कौन से सेल द्वारा? फोटोवोल्टिक सेल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान होता है 0, -1, 1 और 9.8। बताओ साथी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। राइट आंसर ए। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? हाइग्रोमीटर, क्रायोमीटर। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, क्रायोमीटर और टेकोमीटर। बताओ साथी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्रायोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 200 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। बताओ साथी इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़ों को एक साथ गिराया जाता है तो पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा? यदि निर्वात में कागज, पत्थर के टुकड़ों को एक साथ गिराया जाता है तो पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा? बताओ लोहा, कागज, पत्थर, तीनों एक साथ। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? क्वार्ट्ज, माइका, सिलिका, इनमें से कोई नहीं। बताओ कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक
इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, सिलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? मैक्सवेल ने, पास्कल ने, जॉन डाल्टन ने और न्यूटन ने। बताओ, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जॉन डाल्टन ने। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी, जॉन डाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, राइट आंसर, अपकेंद्रीय। आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन, न्यूटन मीटर, मीटर प्रति सेकंड और ओम। बताओ, आघूर्ण बल की एसआई इकाई, आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? मस्तिष्क को, हृदय को, यकृत को और फेफड़ा। बताओ साथी, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, राइट आंसर, मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? हीमोफीलिया, हेमाटोपायसिस, ल्यूकेमिया, पॉलीसीथीमिया। बताओ, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, हेमाटोपायसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना, विद्युत धारा के प्रवाह को बढ़ाना, प्रतिरोध को कम करना और प्रतिरोध को बढ़ाना। बताओ साथी, इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहते हैं? यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहते हैं? संभारिक, समस्थानिक, समन्यूट्रॉनिक, इनमें से कोई नहीं। बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, समस्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता है? निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता है? अल्फा किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें, कैथोड किरणें। बताओ साथी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कैथोड किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? मस्तिष्क में, हृदय में, यकृत में और फेफड़ा में।
पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? राइट आंसर ऑप्शन ए मस्तिष्क। क्या हो जाएगा? मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी है? 0.3%, 0.03%, 3% या 30%? बताओ साथी। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की लगभग कितनी मात्रा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? हाइड्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन। बताओ, चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने, कार्ल सीले ने, विलियम हार्वे ने और ए और बी दोनों? बताओ, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले, कार्ल सीले, विलियम हार्वे और ए और बी दोनों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। प्रिस्टले और कार्ल सीले ने दोनों ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है? कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है? 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर और 120 किलोमीटर? बताओ साथी, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी ऊंचाई पर नगण्य हो जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 120 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है? हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भागों में, 4 भागों में, 5 और या 6 भागों में? इसका राइट आंसर क्या होगा साथी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 5 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर, ओइनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर? बताओ साथी, सबसे गर्म परत वायुमंडल की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थर्मोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और नियॉन? सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और नियॉन? बताओ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है? निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस? मिथाइल आइसोसाइनाइड, जाइलाल ब्रोमाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड? दुनिया की सबसे जहरीली गैस कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जाइलाल ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? आर्गन, नियॉन, जिनॉन और रेडॉन? बताओ साथी,
पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्बल गैस कौन सी है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन और आर्गन। बताओ। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा और जिंक। बताओ साथी। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? कार्बनिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। बताओ साथ, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? जैविक अम्ल कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑक्जेलिक अम्ल। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या है? हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या है? लार का निर्माण करता है, रोगाणुओं का विनाश करता है, हार्मोन्स का स्राव करता है और खमीर का स्राव करना। बताओ साथी। हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा साथी? इसका ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर बी, रोगाणुओं का विनाश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं? अमलगम, क्षारीय धातु, उत्कृष्ट धातु और मिश्र धातु। बताओ साथी। दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को, साफ साफ नजर आ रहा है क्वेश्चन से ही कि दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहेंगे अपन? मिश्र धातु। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मिश्र धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है? कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है? बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, चूना पत्थर और जिप्सम। बताओ साथी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? बी, बिना बुझा चूना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? भवनों का, जीवाश्म का, पत्थर का और शिशु का। बताओ साथी। किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जीवाश्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? यदि लाल और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? पीला, लाल, सफेद और मेजेटा। बताओ साथी। यदि लाल और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पीला। क्या हो जाएगा? पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं में किसके कारण खुरपका और मुंहपका रोग होता है? पशुओं में
किसके कारण खुरपका और मुंह पका रोग होता है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु और कीट। बताओ साथी, पशुओं में किसके कारण खुरपका और मुंह पका रोग होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विषाणु द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? बताओ, ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन और मीथेन, पारे का वाष्प और आर्गन, हीलियम और पारे का वाष्प, हीलियम और आर्गन। बताओ साथी, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? इसका आंसर क्या होगा? पारे का वाष्प और आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? क्वथनांक बिंदु के द्वारा, हिमांक बिंदु के द्वारा, गलनांक बिंदु के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। ठोस की शुद्धता का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है साथी? जिसका आंसर क्या हो जाएगा? गलनांक बिंदु के द्वारा। राइट आंसर सी, गलनांक बिंदु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संगीत के सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर और समांतर बल के नियम पर। बताओ साथी, भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? समांतर बल के नियम पर। क्या हो जाएगा साथी? ऑप्शन डी, समांतर बल के नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? निम्न में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम को, एल्यूमिनियम को, पोटेशियम को, प्लेटिनम को। बताओ सर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सोडियम को आसानी चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे? न्यूलैंड के अनुसार उस समय पृथ्वी में कुल कितने तत्व मौजूद थे? 64, 65, 56 और 46। बताओ साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा? न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 56। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है? निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है? बांध के पानी में, उड़ता हुए वायुयान में, गिरते हुए नारियल में, उपरोक्त सभी में। निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है? बांध के पानी में, उड़ते हुए वायुयान में, गिरते हुए नारियल में और उपरोक्त सभी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांध के पानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी का मान ज्ञात किया था। जी का मान ज्ञात किया था न्यूटन ने, डाल्टन ने, जे थॉमसन ने, हेनरी केविडिस ने। बताओ सर, जी का मान किसने ज्ञात किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हेनरी केविडिस ने। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और साथ ही प्ले स्टोर पर जाकर सेलेक्ट कैरियर इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हमने टेस्ट फ्री डलवा रखे हैं, वहाँ पे आप टेस्ट दे सकते हैं। साथियों, इन क्लासों से और उन टेस्टों से काफ़ी मदद मिलेगी आपको। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।